तो व्हाट टू डू इफ समवन रिकॉर्ड्स योर वीडियो विदाउट योर कंसेंट। क्या अगर किसी की प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड करी जाती है बिना उसकी कंसेंट के तो क्या वो क्राइम होगा। दूसरी चीज, क्या मैं किसी की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूं बिना उसकी कंसेंट के, बिना उसके नॉलेज के। तीसरा हम जानेंगे वॉयरिज्म के बारे में, क्या होता है आगे देखेंगे। पनिशमेंट बताई गई है। चौथा हम ये देखेंगे कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस और पनिशमेंट्स आईटी एक्ट के अंदर बता रखी। और आखिरी में कंक्लूड करते हुए आपको कुछ कंप्लेंट कैसे करी जाती है, इसकी एक्शन कैसे ले जाते हैं वो भी हम देखेंगे। तो इस वर्ल्ड में इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं और इस मॉडर्न एरा में हमारे पास आ भी गया है एक मोबाइल जिसमें कि हम नॉर्मली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके लिए सब इंटरेस्टेड रहते भी हैं। कुछ चीजें देखी जाती है, कुछ चीजें हमें अट्रैक्ट करती तो हम उसकी वीडियो रिकॉर्ड करते ही हैं, हम जहां भी घूमने जाते हैं तो। बट आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आपकी वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो कितनी लीगलिटी होल्ड कर रही है, यह जानना बहुत जरूरी है हमें। जैसे कि अज्यूम कर लो एक महिला है, वो मॉल में जाती है, वेयर शी पिक्ड अ ड्रेस एंड आस्क्ड फॉर अ ट्रायल। फिर वो महिला ट्रायल रूम में जाती है, वहां पर अनड्रेस्ड होती है, बट होता यह है कि उस ट्रायल रूम में हिडन कैमरा फिक्स्ड है जो कि उस महिला की पिक्चर्स को कैप्चर कर लेते हैं व्हाइल चेंजिंग द क्लोथ्स। तो इसको हम कहेंगे क्राइम, जिसको वॉयरिज्म कहा जाता है। देखो इंडिया में हर एक सिटीजन को राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रेस है, इंक्लूडिंग एनी डिस्टर्बेंस इन प्राइवेसी दैट ट्राइज टू अफेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, रेपुटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार राइट टू प्राइवेसी हर एक सिटीजन को एज अ फंडामेंटल राइट दिया गया है। सो इफ यू आर वंडरिंग दैट इज इट अ क्राइम फॉर समवन टू रिकॉर्ड प्राइवेट और इंटीमेट वीडियोस of me without my knowledge or consent, so can I sue someone for recording me without my knowledge, without my permission? आइए इसका आंसर जानते हैं। That is it a crime to record private video of someone without that knowledge or consent? तो ये डिपेंड करता है कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर क्या रहे हैं, कौन से फोटोग्राफ्स आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या उसके कर रहे हैं जो सामने वाला पर्सन सेक्सुअल एक्ट में इंडल्ज्ड है और वो एक ऐसे स्टेट में है वेयर दे कैन नॉट अलाउ समवन टू शूट विदाउट देयर कंसेंट, तो फिर वो यूजुअली क्राइम होगा आपका रिकॉर्ड करना। बिकॉज इफ द वीडियो आर टेकन इन अ प्लेस वेयर पर्सन में रीजनेबली सपोज दैट दे हैव प्राइवेसी, तो फिर वो क्राइम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हिडन कैमरा एडजस्ट करके आता है आपके बेडरूम, आपके बाथरूम में, दैट टू विदाउट योर कंसेंट एंड नॉलेज, तो वो एक्ट हर टाइम इलीगली माना जाएगा। तो ये तो कंफर्म होगा कि अगर आप किसी की रिकॉर्ड करते हैं प्राइवेट वीडियो बिना उसकी कंसेंट और नॉलेज के, तो वो क्राइम माना जाएगा। दूसरा पॉइंट, कैन आई रिकॉर्ड अ वीडियो समवन विदाउट देयर कंसेंट? क्या बिना उसकी कंसेंट के मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं? तो यस, बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे? देखो, किसी की वीडियो रिकॉर्ड करना ऑफेंस नहीं है। रिकॉर्डिंग समवन्स वीडियो इज नॉट एन ऑफेंस, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट वेदर इट इज अ लीगल और नॉट। क्या वो रिकॉर्डिंग लीगल है या नहीं, वेदर द वीडियो रिकॉर्डिंग इन्फ्रेंज देयर प्राइवेसी और नॉट। क्या उस सामने वाले की प्राइवेसी उससे इन्फ्रेंज हो रही है? ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए। सपोज करो मैं किसी की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं विदाउट एनी ऑडियो, और वो भी कहां पर, पब्लिक प्लेस पे, तो वो अलाउड है। यस, यू कैन रिकॉर्ड, मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं। और देखते ही हम कई सारी हमने वीडियोस देखी है जो बहुत सारे चीजें रिवेल करती है, ठीक है, तो हम करते ही हैं चीजें, हम कहीं भी जाएंगे तो हम रिकॉर्ड करने लग ही जाते हैं। तो वो पब्लिक स्पेस में हो रही है तो वो अलाउड है, क्योंकि सामने वाला ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि यहां पर मेरी प्राइवेसी है या नहीं, ठीक है। और यहां पर ओवरऑल प्राइवेसी को लेकर बहुत बात चलती है। दूसरा, अगर मैं किसी की वीडियो रिकॉर्ड करता हूं उसके प्राइवेट स्पेस में जाकर, और वो भी उसकी बिना कंसेंट के, तो वो क्राइम है। तो वहां पर मुझे कोई अधिकार नहीं है वो वीडियो रिकॉर्ड करने का। अगर कंसेंट नहीं है, अगर उसकी नॉलेज में ही नहीं है वो वीडियो रिकॉर्ड में कर रहा हूं उसकी, वो क्राइम ही माना जाएगा। और इसी को ओवरऑल हम कहें तो कहा गया है वॉयरिज्म। आईपीसी के सेक्शन 354C के तहत इसको वॉयरिज्म बोला गया है। तो एक रियल सेंस में कहें वॉयरिज्म होता क्या है, तो इट रेफर्स टू व्यूइंग एंड वॉचिंग फॉर सम काइंड ऑफ गेन और प्लेजर फ्रॉम इट। मतलब आप वो जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप उसको देखने से, आप उसको वॉच करने से आपको क्या हो रहा है, प्लेजर गेन हो रहा है। तो ये एक ऑफेंस कमिट कर रहे हो आप अगेंस्ट दैट वुमन इन विच द परपेट्रेटर टेक्स स्नूप्स, रिकॉर्ड वीडियोस, फोटोग्राफ्स अराउंड वुमन और डिस्टर्ब्स हर प्राइवेसी, तो वो वॉयरिज्म कहलाएगा। और वॉयरिज्म में डिफाइन करा गया है सेक्शन 354C ऑफ आईपीसी के तहत, अलोंग विथ पनिशमेंट भी बताई गई है। अगर इसके एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें वॉयरिज्म की, कि कब हम देखेंगे कि वो वॉयरिज्म हुआ है या नहीं, कैसे पहचानेंगे, दो चीजें हैं। फर्स्ट केस, एनी मैन हु कमिट्स द एक्ट ऑफ वॉयरिज्म अगेंस्ट वुमेन, यानी कि जो क्राइम करा गया है वॉयरिज्म का, जो क्राइम कमिट करा गया है एक मैन के द्वारा, दिस शैल बी प्रोवाइडेड अंडर द कोड, देन ओनली ही कुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्यूज्ड ऑफ दिस ऑफेंस। एंड सामने वाली जो महिला है वो एक्शन ले सकती है, कंपल्सरीली एक्शन ले सकती है। दूसरा, व्यूइंग एंड रिकॉर्डिंग द एक्ट और एनी इमेज ऑफ द वुमेन। दूसरा एसेंशियल, ये जो क्राइम है वॉयरिज्म का, यहां पर 2 एक्ट्स कंसिडर करे जा रहे हैं। दैट इज वॉचिंग द प्राइवेट एक्टिविटीज ऑफ एनी वुमेन। आप किसी वुमेन की प्राइवेट एक्टिविटी को वॉच कर रहे हो,
या फिर आप उस वुमेन की वीडियो या फिर इमेज रिकॉर्ड कर रहे हो या कैप्चर कर रहे हो, ये सेकंड एसेंशियल, तो ये वॉयरिज्म होता है। इसमें पनिशमेंट भी बताई गई है, आगे हम देखेंगे। 2017 के केस में बोला गया था कि एक्सपेक्टेशन यहां पर वर्क नहीं करेगा। एक्सपेक्टेशन कैसे? इट हैज टू बी प्रूव्ड that accused has recorded the videos of the victim and it is very important that such video contains an obscene nature। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस वीडियो के अंदर ऑब्सीन नेचर का कुछ वीडियो कंटेंट होना चाहिए और एक्यूज्ड के द्वारा ये प्रूव करा जाना चाहिए कि वो जो वीडियो है वो विक्टिम के द्वारा रिकॉर्ड करी गई है और वो वीडियो ऑब्सीन नेचर की है। ये इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि एक्सपेक्टेशन कोर्ट में एंटरटेन नहीं करी जाती है। एंड द क्राइम मस्ट इंक्लूड जीरो एक्सपेक्टेशन और वुमन शुड नॉट बी अवेयर ऑफ द ऑफेंस। इन अदर वर्ड्स, it is stated that a woman must not have knowledge or given her consent of being viewed or while doing any private act if any person had taken any kind of private pictures or videos of her, तो voyeurism कहलाएगा। और वो भी कैसे? for gaining pleasure। एक हमने देखा था कि प्लेजर गेन करने के लिए करता है सामने वाला। ऐसा जिस पर्सन के द्वारा वो ऑफेंस कमिट किया गया है, it must have been done for gain pleasure as if he had viewed or observed any woman pursuing any private activities। That's why हम कह रहे हैं कि pleasure gain करने के लिए कार्य करा है उसने। And if any person who observes or watches any woman while doing any private acts and the only purpose of such person behind his observation is to benefit a kind of enjoyment or gratification, वॉयरिज्म के अंदर आएंगी ये सारी चीजें। अब पनिशमेंट क्या होती है? सो सेक्शन 354C ऑफ आईपीसी के तहत पनिशमेंट बताई गई है इस ऑफेंस के रिगार्डिंग। अगर कोई पर्सन गिल्टी पाया जाता है, पनिश करा जाएगा विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर एंड मे बी एक्सटेंड हो सकता है 3 साल तक एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर अ फाइन। हाउएवर, अगर कोई पर्सन दूसरी बार ऐसा ऑफेंस कमिट कर रहा है तो उसे लाइबल ठहरा जाएगा सेम कॉन्सिक्वेंटली, देन ही शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर्स, जो कि एक्सटेंड करा जा सकता है 7 साल तक, एंड ऑल्सो लाइबल फॉर फाइन। तो ये इसकी पनिशमेंट। अब हम ये जानेंगे कि व्हाट हैपेंस इफ समवन पिक्चर्स आर लीक्ड। अगर किसी की पिक्चर लीक्ड ही हो गई तो होगा क्या? तो इश्यू बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। क्राइम्स डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। हाउएवर, जो सॉल्व केसेस का रेट है, जो एक्शन ली जा रही है अगेंस्ट दिस क्राइम, वो लेस है, हमको देखने को मिलता ही। एंड मेनी टाइम्स वी आर इन आवर फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी दैट दिस हैपेंड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी डिडंट डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ फियर, एम्बैरेसमेंट एंड एक्सेट्रा। हम ये चीजें करते ही नहीं है, एक्शन लेते ही नहीं है। एंड इट हैज बीन डन फॉर सम काइंड ऑफ गेन, रेवेंज, प्लेजर और समथिंग एल्स। जैसे कि हमने अभी ऊपर देख ही लिया कि ये जो कार्य करा जाता है पर्सन के द्वारा, वो उसको प्लेजर के लिए करता है। एंड अनलाइक सेलिब्रिटीज, जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, वो तो प्रॉपर रिसोर्सेज ही नहीं रहते उनके पास। देयरफॉर जो गवर्नमेंट के लोकल लॉज होते हैं, जो जनरल लॉज होते हैं, जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उन पर हम रिलाय करते हैं। सो हियर कम्स आवर फंडामेंटल राइट। हमारे मौलिक अधिकार आते हैं। आर्टिकल 21 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, जहां पर हर सिटीजन के पास राइट टू लाइफ है विद डिग्निटी एंड हैव द पर्सनल लिबर्टी ऑफ इट्स ओन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस एविल्स। ऑल्सो क्रिमिनल ऑफेंसेस भी हैं, सच एज अनलॉफुल एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्सेज दैट इज विदाउट परमिशन, altering computer data without permission, disclosure of computer records which may apply under the IT Act 2000 के तहत। पेनल्टीज बताई गई है इन ऑफेंसेस से रिलेटेड जो लिस्ट आउट करे गए हैं। कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट बताई गई है आईटी एक्ट के अंदर। अगर ब्रीच ऑफ प्राइवेसी का ऑफेंस से रिलेटेड चीजें हैं तो उसमें पनिशमेंट होती है सेक्शन 72 ऑफ आईटी एक्ट के तहत पेनल्टी बताई गई है। अगर ब्रीच ऑफ प्राइवेसी होती है, किसी पर्सन की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होती है बिना उसकी कंसेंट के, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके डॉक्यूमेंट, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस, रजिस्टर्स, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इन सब चीजों का अगर सिक्योर्ड एक्सेस होता है और एनी अदर मटेरियल बिना उसकी कंसेंट के, एंड अगर वो मटेरियल डिस्क्लोज होता है टू एनी अदर पर्सन, सो इट शैल बी लायबल फॉर पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹1 lakh और बोथ। क्लियर है? तो आईपीसी में सेक्शन 354 क्लॉज सी के तहत पनिशमेंट बताई गई है और आईटी एक्ट के तहत भी पेनल्टीज बताई गई है। ज्यादा मैंने डिस्कस नहीं करी है, नॉर्मल वे में ले गया हूं वीडियो। अब साइबर क्राइम में कंप्लेंट कैसे करी जाए अगर किसी की वीडियो लीक होती है तो, अगर किसी के साथ कुछ ऐसा ऑफेंस कमिट हो रहा है तो। सो वन कैन सबमिट अ कंप्लेंट अबाउट साइबर क्राइम बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मीडियम के थ्रू। ऑनलाइन भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, cybercrime.gov.in इतनी बड़ी वेबसाइट दे रखी, वहां पर जाके, या आप किसी आपके नजदीकी साइबर सेल डिपार्टमेंट में जाकर रिटर्न कंप्लेंट दे सकते हैं। तो ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड जो भी आपके साथ हुआ उस कंप्लेंट में लिखें और वो कंप्लेंट आप दर्ज करवाइए। जो आपने कंप्लेंट लिखी होगी उसके अंदर आपका नेम होना चाहिए, जो विक्टिम उस कंप्लेंट को फाइल कर रहा है यानी कि वो, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए उसमें, और वो जो रिटर्न कंप्लेंट आप एड्रेस कर रहे हो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को एड्रेस करी जाएगी।
बट इन केस अगर आपको कोई एक्सेस नहीं मिलता है साइबर सेल डिपार्टमेंट से पुलिस, तो वो लोकल पुलिस स्टेशन पे जाकर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है, एफआईआर दर्ज करवा सकता है। अगर वो किसी रीजन के कारण एक्सेप्ट नहीं करी जा रही है तो उस केस में आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर कमिश्नर को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर कंक्लूड करूं मैं तो देखो, नॉलेज और कंसेंट दोनों साइमल्टेनियसली वर्क कर रही है इन सिचुएशन में। किस सिचुएशन में? कि अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है बिना सामने वाले की कंसेंट और नॉलेज के, तो ये एक ऑफेंस है। और एक सिचुएशन में जो चीजें हमने अबाउट डिस्कस्ड करी गई है हमारे द्वारा, तो वो किन किन चीजों में ऑफेंस माना जाएगा वो हमने एक एक चीजें हमने डिस्कस करी है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट दैट इफ इट कम्स अंडर ऑफेंस, सो देन देयर आर पीनल प्रोविजन फॉर पनिशिंग दैट पर्सन। अगर वो ऐसा करता है जो कि लायबल है इस एक्ट के तहत, आईपीसी के तहत, और वन कैन फाइल ए केस अगेंस्ट हिम एंड कंप्लेंट अंडर द आईटी एक्ट एज देयर आर प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस फॉर द विक्टिम्स टू अवेल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर सोल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमें प्रोवाइड करता है राइट टू एवरी सिटीजन अंडर आर्टिकल 21 टू लिव विद डिग्निटी एंड राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रिवेसी। एंड हियर आई कंक्लूड माई वर्ड्स। मैं हूं पद्मनाभ शर्मा। आई होप आपके लिए यह वीडियो यूजफुल रही होगी।